पापा, आपने कुछ नहीं खाया ना? नहीं, उसे खाना क्या है, मंगनी के टाइम खा लिया था कुछ। कब? हमने तो नहीं देखा। वृंदा बहन जी खा रही थी ना तब। तब आपने नहीं खाया था? अच्छा, तो अलका और रोहन जब खाना खा रहे थे तब खाया होगा। नहीं, आपने तब भी नहीं खाना खाया था। तब भी नहीं खाया था तो फिर? तो फिर आपने खाना ही नहीं खाया। अच्छा ठीक है, जाने दो ना। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, हमें बाहर का खाना पसंद नहीं है। पता है, इसीलिए तो हम आपके लिए खिचड़ी बना के लाए हैं। वाह, मेरी मनपसंद खिचड़ी है। लीजिए। खुशबू तो बड़ी आ रही है। तुम लोग जब चली जाओगी तब हमें कौन याद दिलाएगा कि हमें खाना है, हमें भूख लगी है। एक काम करना, जाने के पहले ना हमें ऐसे स्वादिष्ट खिचड़ी बनाना सिखाना। पापा, हम कहाँ जाएंगे? अपने ससुराल, और कहाँ। पापा, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। गंदी बात नहीं करते, पिटाई होगी। अरे लड़कियों को जाना ही पड़ता है अपने ससुराल। क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अरे दुनिया का दस्तूर है। अरे हर बाप जो है अपने तरह से जितना अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश करता है बच्चों के लिए। फिर भी उसे चिंता लगी रहती है कि अगर वो नहीं रहा तो उनकी देखभाल कौन करेगा। और जब बच्चों की अच्छी जगह शादी हो जाती है तब वो चिंता उसकी खत्म होती है। अगर बेटी ससुराल में जाके अपने पापा के बारे में सोचती रहे, उसका क्या? कुछ खाने से पहले ये सोचे कि उसके पापा ने कुछ खाया होगा कि नहीं, उसका क्या? इतनी सारी चिंताओं को लेकर कोई बेटी कैसे खुश रह सकती है? अब आप ही बताओ, अब क्या कहता है आपकी दुनिया का दस्तूर? एक काम करो, ये प्लेट रखो वहाँ। क्यों? अरे रखो तो। दुनिया का दस्तूर ये कहता है बेटा कि हमें नींद आ रही है, हमें सोने दो। अरे हमारे सवाल का आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप सो रहे हो। उठिए। अरे थक गए ना, नींद आ रही है, हमें सोने दो। ठीक है, सो जाना, पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हम बुढ़े हो गए हैं, हमें थकान हो जाती है, सोने दो। गुड नाइट। ज्यादा अंग्रेजी मत बोलिए। शुभ रात्रि। अच्छा, हमारी बिल्ली हमेशा में आऊं। शुभ रात्रि। सो जाइए। और सुनो, वो टेबल पे ना परफ्यूम रखा है, वो सरीन साहब को दे देना। जी। कुछ भी हो जाए, हम आपको छोड़ के इस घर से कभी दूर नहीं जाएंगे। इतना अंधेरा क्यों है? कोई है? Who's there? कौन है वहां? What's happening? एक मिनट। What's up? Farewell to Rajat. वेल कॉन्ग्रेचुलेशन स्क्वाड्रन लीडर। अथॉरिटीज ने तुम्हारी विश पूरी कर दी है। पहले तो तुम्हारे दिल्ली जाने के केवल ऑर्डर्स आए थे, अब फाइनली डेट भी आ गई है। फ्रॉम फर्स्ट तुम्हारा ट्रांसफर दिल्ली हो रहा है। Cheers! आंटी जी, आंटी जी, हेलो। My first love, my dream girl. मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ जाने मन। लिस्ट बना लो कहाँ कहाँ जाना डेट पर, और अगर इस बार जरा सा भी नाटक किया ना तो तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। हाँ, बदतमीज इंसान, शर्म नहीं आती ऐसे कॉल करते हुए? आगे से ऐसे कॉल किया ना
तो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। अनुष्का, किसका फोन था? किसी बदतमीज इंसान का, अजीब अजीब बातें कर रहा था। पता नहीं माँ बाप ने इसे क्या सिखाया होगा। आंटी जी, अंकल जी का परफ्यूम पापा ने भेजा है। फिर उसी लफंगे का होगा। पता नहीं, पहले तो इस घर में किसी छिछोरे लफंगे का फोन नहीं आता था। जब से तुम चारों आई हो ना, ये घर तो कॉल सेंटर ही बन गया है। मैं देखती हूँ। ओ हेलो, घर में माँ बहन नहीं है जो ये फोन कर रहे हैं? वेल, बहन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक माँ जरूर है, और बाय जो क्या पटाखा माँ है। रजत, ये जो पिता। अच्छा ये बताओ, पहले फोन किसने उठाया था? वो तेरे पापा के फ्रेंड है ना शास्त्री जी, उनकी बेटी अनुष्का ने। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया ना तुझे? आंटी जी, आई एम सॉरी, हमें पता नहीं था कि नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि काफी दमदार पर्सनालिटी लग रही थी। दमदार माय फुट, खूंखार बोल, एक से एक बढ़ के चुड़ैले हैं बेटा। क्या बताऊं मैं, जब से आई है ना मेरा तो बीपी हाई रहता है। मुझे तो डर है कि मेरा ना हार्ट फेल हो जाना है। नील को थप्पड़ मार दिया, बोलो उसने किया क्या? थोड़ा सा पिया को छेड़ दिया, लेकिन इतना भी नहीं ना कि उसे थप्पड़ मारा जाए। और तुझे पता है उन्होंने माता की चौकी में क्या किया? नहीं पर मैं बता तो रही हूँ, सबके सामने नील की इतनी बेइज्जती की कि मैं क्या बताऊं। मैं तो सच्ची दुखी हो गई हूँ बेटा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक बार मैं आ गया ना तो मिलकर उन्हें टैकल कर लेंगे। और नाना पुत्र, तू तो इन शास्त्री सिस्टर से जितना दूर रहे ना उतना ही अच्छा। अब तो वो बड़ी वाली अलका, उसकी शादी है, वैसे घर उथल पुथल हुआ है सारा, और स्यापा ना पै जाए। तू तो एक बात बता, तूने अपनी माँ को याद करने के लिए फोन किया था या कोई खास काम था बेटा? मुझे आपसे कहना था। हाँ बोल ना बेटा। मुझे आपसे कहना था कि आई लव यू रे मिंटी। हाय मेरा बच्चा नॉटी। अब आप भी बोलो। आई लव यू सो मच बेटा। अच्छा मॉम, अब रखता हूँ। अच्छा बेटा। वैसे मॉम तो हमेशा दूसरों को ट्रबल में डालती हैं। ये कौन है जिन्होंने मॉम को ट्रबल दिया? शास्त्री सिस्टर्स। मिलना पड़ेगा इनसे। ठीक है, बहुत से लोगों से पंगे लिए होंगे, लड़ाइयां जीती होंगी, लेकिन देखते हैं अब क्या करेंगी जब उनके सामने होगा स्क्वाड्रन लीडर रजत सरीन। शास्त्री सिस्टर्स, हियर आई कम। ओहो शास्त्री जी, आपके साथ नाश्ता करता हूँ ना तो पूरा दिन बड़ा शानदार निकलता है मेरा। और नील बेटा, नाश्ता तो करके जा। मम्मी कैंटीन में खा लूंगा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। ओहो, तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाए। ओए नीली छतरी, मोटरसाइकिल आराम से चलाइयो। चोट वोट खा के आया ना तो 4 जूते और टिकाऊंगा तेरे को। तू जा। ओहो लो, आप मक्खन लो। अच्छा सुन, ज्यादा एक्साइटेड ना हो तो कॉलेज आज तुझे बाइक में छोड़ दूं? हम ज्यादा एक्साइटेड तब होंगे जब तुम हमसे बात करना ही छोड़ दोगे। यार हद है, एक तो एहसान करो और ऊपर से कुछ लोगों से ना रूडली ही बात करनी चाहिए। हाँ, जैसे कि तुम। बढ़िया। टेढ़ी है बट नॉट बैड यार। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। आ जाओ बेटा। बैठो। शास्त्री जी, अपने हरे भाई साहब का फोन आया था। कह रहे थे कि वो पितर पक्ष शुरू होने वाला है और ये शगनों वाले काम है तो फिर जल्दी कर लें। अंकल, अगर पितृपक्ष शुरू होंगे तो खत्म भी होंगे ना। और वैसे भी हम अलका दीदी को इतने जल्दी नहीं भेजेंगे। और अलका दीदी जानती है कितना रोहन जीजू के बारे में? क्या जानती है कि उनका नाम रोहन पांडे है, उनकी फैमिली है, उनका भाई है।
इतना तो हम अपने कॉलेज के चौकीदार के बारे में जानते हैं। वो उसका होने वाला पति है और बस इतना जानना काफी है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जानना तो जरूरी है ना। थोड़ा घूमिंग फिरिंग होना चाहिए और एक दूसरे के बारे में जानना जरूरी है कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और अगर पसंद नापसंद ना मिले तो क्या करेंगे? रिश्ता लौटा देंगे या मना कर देंगे? नहीं ना, तो क्या फायदा घूमिंग फिरिंग का? नहीं आंटी जी, देवयानी का ये कहने का मतलब है कि अगर दीदी और जीजू एक दूसरे को अच्छी तरह से जान ले तो शादी के बाद एडजस्ट करने में आसानी होगी ना। हाँ, अनुष्का, रोहन और अलका एक दूसरे को जितना कम जाने एडजस्ट करने में उतनी ही आसानी होगी, समझ गई ना? भाई हरि भाई ने तो कह ही दिया है जो उन्हें कहना था। उन्हें ये सब पसंद नहीं है। अब आगे आपकी मर्जी है, आप करो ना करो। भाई देखो, अगर शुरू में हमने अपनी बात उनसे मनवा ली ना तो फिर वो हमारे हिसाब से चलेंगे, और अगर हमने उनकी बात मान ली तो फिर हमेशा हमको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। क्यों शास्त्री जी? आंख हो गए शास्त्री जी? कुछ कहा क्या? लो जी, कर लो गाली। हम सोचने लग गए थे कि अगर जल्दी शादी करनी पड़ी तो सब इंतजाम कैसे होगा। बेटा तुम एक काम करो अनुष्का, हमारे साथ ही चल पड़ो, पिया को स्कूल ड्रॉप करेंगे, फिर वो एफडी तोड़वा लेंगे, है ना? और तुम बुआ जी को फोन कर लेना, बता देना सब कुछ, और कहना हॉल बुक कर ले। जी पापा। पापा हम कानपुर में शादी नहीं करेंगे, शादी तो दिल्ली में ही होगी, और वो भी दिल्ली स्टाइल में। वैसे दिल्ली की बुराई करते रहो, लेकिन शादी दिल्ली स्टाइल में करनी है। हाँ पापा प्लीज, कानपुर में शादी 4 बजे शुरू होती है और 5 बजे खत्म हो जाती है, और यहाँ दिल्ली में संडे को शादी शुरू होती है और नेक्स्ट संडे खत्म होती है। और कानपुर में तो वहाँ संगीत भी 4 औरतें इकट्ठा होकर संगीत करती है और खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ दिल्ली में डीजे लगता है, ढोल बजते हैं, सब लोग मिलके संगीत करते हैं, डांस करते हैं। पापा प्लीज, शादी तो दिल्ली में ही होगी। अरे देवयानी, हमारे सारे रिश्तेदार जान पहचान वाले सब कानपुर में हैं। अगर हम दिल्ली में शादी करेंगे तो हो सकता है वो सब लोग यहाँ पे ना आ पाए। आपके जान पहचान वालों में वो भी है ना, वो कौन? अरे वही जिसका अलका के साथ राजीव। वो भी तो आप लोगों के जान पहचान वाला ही है ना?